अच्छा, आज जो हम जॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हमारे पास एम्बेसी अटैक। अच्छा, अब ये किस हवाले से एडिटोरियल है कि है हमारे पास पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान का सफारतखाना काबुल में, ठीक है, अफगानिस्तान, वहाँ पे ये हमला हुआ है। और इस हमले की सिग्निफिकेंस इस लिहाज से है कि इस तरह आपको पता है कि जी पहले हमारी हुकूमत कोशिश करती रही कभी टीटीपी के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जो है ना वो कोई अमन का मुआहदा हो जाए, जंगबंदी हो जाए, लेकिन क्या है वो जो जंगबंदी थी, सीज़ फायर थी, टीटीपी ने जो है ना उसको ख़त्म कर दिया है। तो और उसके बाद फ़ौरन बाद ये हमला हो गया है, तो फिर सारा जो शक है वो उधर से ही जा रहा है कि भाई टीटीपी ने ये कराया है, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि जी हम इस तरह हमला करेंगे। और अभी ये देखें, ये यहाँ पे हमला हुआ है और उसके बाद ख़तरा ये भी है कि कहीं ये ना हो कि केपी और उस साइड पे जाके ना ये और वहाँ पे जिस तरह हमारे पास पहले हमले होते होते थे इनकी जानिब से, तो वहाँ पे ना पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो उस हवाले से इसको एडिटोरियल को हम देख लेते हैं। Kennedy, there has been no claim of responsibility yet, but the timing of the attack on Pakistan's embassy in Kabul strongly suggests a link with the TTP calling off its ceasefire with the Pakistani state only days ago. उन्होंने कहा there has been no claim of responsibility कि कोई भी क्लेम नहीं है, दावा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिम्मेदारी का येट अभी तक, बट द टाइमिंग ऑफ द अटैक, लेकिन जो वक्त है जिस टाइम पे ये अटैक किया गया है पाकिस्तान की एम्बेसी पे, पाकिस्तान के सफारतखाने पे काबुल में, स्ट्रांगली सजेस्ट वो इस तरफ इशारा करता है, लिंक, एक ताल्लुक किसके साथ, विद द टीटीपी, कि टीटीपी लगता है कि भाई है टीटीपी का कोई इसमें अमल दखल है। और टीटीपी ने क्या किया था, कॉलिंग ऑफ इट सीज फायर, कि इसने ख़त्म किया था सीज फायर, जंगबंदी विद द पाकिस्तानी स्टेट के साथ इसने जंगबंदी को ख़त्म किया था ओनली डेज अगो, बिल्कुल कुछ दिन पहले ही। तो फिर ये जो हमला हुआ है, इस सारा शक जो है वो किस पे जा रहा है, टीटीपी पे जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि अभी उन्होंने जो है इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। अच्छा, on Friday को क्या हुआ? The embassy compound came with a fire from a lone gunman holed up in a nearby building. उन्होंने कहा फ्राइडे को एम्बेसी जो है ना कंपाउंड, वो उस पे हमला किया गया एक शख्स की जानिब से। यो क्या था, होल्ड अप इन अ नियर बाय बिल्डिंग। जो होल्ड अप होता है कुछ आप कहीं पे सेफ मकाम पे छुपा हुआ हो ना, तो उस शख्स ने हमला किया एम्बेसी कंपाउंड पे, जो छुपा हुआ था एक करीब की बिल्डिंग पे। The security guard was critically injured while protecting the mission head, charged the affairs to Afghanistan, Ubaydur Rahman Nazamani, who remained unhurt. और उन्होंने कहा ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना वो क्या है, बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ, इसको बचाते हुए मिशन हेड चार्ज अफेयर्स जो हैं अफगानिस्तान, कौन, उबैदुर रहमान नज़मानी, जो इस हमले में क्या है अनहर्ट रहे, यानी कि उनको मतलब कोई भी अब क्या कह सकते हैं, रिमेन अनहर्ट, कि कोई चोट वगैरह नहीं लगी तक। ठीक है, मतलब क्योंकि सारे हर चीज़ तो इसने इसको बचाते हुए ना, ये उबैदुर रहमान नज़मानी तो ये था चार्ज अफेयर्स टू अफगानिस्तान। ठीक है, और वो आप कह सकते हैं हमले में क्या है महफूज रहा, अनहर्ट रहा। अच्छा, चार्ज अफेयर्स क्या होता है, ये हमारे पास होता है सबऑर्डिनेट डिप्लोमेट हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर एन एब्सेंट एम्बेसडर और मिनिस्टर। अच्छा, अब इस सारे वाक़ये के बाद क्या हुआ? वन सस्पेक्ट हैज़ बीन अरेस्टेड एंड 2 फायरआर्म्स रिकवर्ड फ्रॉम हिम। उन्होंने कहा एक जो सस्पेक्ट था कि जिस पे ये शक है कि भई इसने ये किया है, एक जो मतलब सस्पेक्ट था ना जिस पे शक था कि इसने ये काम किया, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और 2 जो आप कह लें कि जी इससे जो है असलहा है ना वो अ, रिकवर किया गया है। The Afghan Foreign Ministry has given assurances of an investigation into the attempted assassination of the Pakistani diplomat and punishment of those behind it. और अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एश्योरेंस दी है, यकीन दहानी कराई है कि जी इन्वेस्टिगेशन होगी, छानबीन होगी कि यो अटेम्प्टेड असैसिनेशन थी, ये कोशिश थी कत्ल करने की पाकिस्तानी डिप्लोमेट को, पाकिस्तानी सफारतकार को, एंड पनिशमेंट ऑफ दोज इन बिहाइंड इट, और उन लोगों को सजा दी जाएगी जो क्या है इस सारे हमले के पीछे हैं। अब कह रहे हैं, given such a high profile incident occurring in its capital, that you in what would be a more secure part of the city, this is the very least Afghan government would be expected to say. उन्हें देखते हुए कि इतना हाई प्रोफाइल इंसिडेंट था, ये वाकया था, ये इनके क्या है कैपिटल में हुआ था, और वो भी तब वो भी उस जगह पे क्या है ज़्यादा महफूज हिस्सा है उस शहर का। तो उन्होंने कहा ये सबसे कम था जो अफगान गवर्नमेंट कह सकती थी इस सारी सूरत हाल में, कि ठीक है हम जो है ना इसकी तहकीकात कराएंगे। अच्छा, अब कह रहे हैं जी आफ्टर ऑल during the months leading up to its takeover of Kabul, the Afghan Taliban, in parleys with the international community, reiterated their commitment to crack down on militant groups on its soil and prevent any cross-border attacks. उन्होंने कहा ये जो महीनों जो थे ना, ये जो इसने इसने टेक ओवर किया था काबुल को अफ़गान तालिबान ने, तो महीनों वो क्या करते रहे थे, जो अफ़गान तालिबान थे
उनकी वो मीटिंग होती थी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, वो बावर कराते रहे थे अपनी कमिटमेंट को कि जी हम जो है ना ज़रूर एक्शन लेंगे मिलिटेंट ग्रुप्स का, और उन्होंने कहा हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे क्रॉस बॉर्डर अटैक के लिए, ठीक है। It soon became clear, उन्होंने कहा ये जल्द ही ये क्या है वाज़ेह हो गया, especially with the appointment as interior minister of Sirajuddin Haqqani, leader of the Haqqani network, which is known to have close links with Al-Qaeda, that any assertive action against extremist outfits was unlikely. उन्होंने कहा ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया, खासतौर पर जब ये इसकी तैनाती की गई इंटीरियर मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी की, और ये क्या है लीडर है हक्कानी नेटवर्क का, जो जाना जाता है कि भाई उसके करीबी रवाबत हैं अलकायदा के साथ। तो उस पे मतलब यकीन हो गया लोगों को कि कोई भी सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा एक्सट्रीमिस्ट्स के खिलाफ, और वो ऐसा हमला ऐसा एक्शन जो है ना बिल्कुल अनलाइकली है, यानी कि क्या है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, इम्कान नहीं है। Aside from their ideological commonalities with such groups, Afghanistan's new rulers may have calculated that following through on its commitment to act against them risked the regime being seen as kowtowing to the West, a perception that could push its supporters towards the self-styled Islamic State, the Taliban's only real rival on the militant landscape in their country. अच्छा उन्होंने कहा ये आइडियोलॉजिकल कम्युनैलिटीज़ तो थी, ठीक है, मतलब कि नज़रिया था वो तो एक था ही इस तरह के ग्रुप्स के साथ, लेकिन साथ ही वो अफ़गान तालिबान वो जो है ना अफ़गान तालिबान अम, लेकिन उन्होंने कहा ये अफ़गानिस्तान के नए रूलर्स हैं, उन्होंने भी क्या है ये अफ़गान तालिबान की बात हो रही है, उन्होंने भी कैलकुलेट किया होगा कि जी अगर हम इसी कमिटमेंट को अगर पूरा करते हैं और हम एक्शन इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं जिस तरह ये टीटीपी वाला ग्रुप है, तो ये देखा जाएगा हमारी रजीम को किस तरह के हम क्या कर रहे हैं, काउटाइंग टू द वेस्ट। काउटाइंग टू वेस्ट होता है कि आप किसी के ताबे होकर काम कर रहे हो, ठीक है, इन एन एक्सेसिवली सबसर्विएंट मैनर। तो उन्होंने कहा कि ये देखा जाएगा कि हमारी अपनी ज़ाती हैसियत ख़त्म हो रही है और क्या है हम वेस्ट के मातहत होके काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये वो परसेप्शन था, ये वो नज़रिया था दैट कुड पुश इट्स सपोर्टर्स, जो उसके सपोर्टर्स को क्या है किस तरफ ले जा सकता था, सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट की जानिब ले जा सकता था। आईएस की बात कर रहे हैं, द तालिबान ओनली राइवल, और ये कौन है सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक स्टेट, ये तालिबान ओनली रियल राइवल, इनके हकीकी हरीफ हैं इस मिलिटेंट लैंडस्केप पे इन देयर कंट्री, इनके मुल्क में, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल उन्होंने कहा तो था कि जब ये आए थे अफगान तालिबान के जी हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशत गर्दी के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि भाई अगर हमने अपने वो वादे पूरे किए हमने किए थे, तो हमारे सपोर्टर ये ना समझें कि हमने क्या है बिल्कुल वेस्ट के हम क्या है मातहत हो गए हैं और लोग उस तरफ ना निकल जाएं सेल्फ स्टाइल इस्लामिक स्टेट की जानिब, जो कि तालिबान के राइवल हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जी, the duration of the Afghan Taliban's regime has thus seen a marked escalation in cross-border attacks by the TTP and other terrorist groups that have taken shelter inside Afghanistan, as well as border clashes between security personnel on both sides. इसलिए उन्होंने कहा ये जो जब से ये अफ़गान तालिबान की ये रजीम रही है अफ़गानिस्तान में, तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हुई है, इज़ाफ़ा हुआ है क्रॉस बॉर्डर अटैक्स में टीटीपी की जानिब से और दूसरे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से, जिन्होंने पनाह ली है अफ़गानिस्तान में, और साथ ही साथ जो हमें बॉर्डर क्लैशेस देखने को मिले हैं सिक्योरिटी पर्सनल के सिक्योरिटी पर्सनल के दरमियान जो बॉर्डर क्लैशेस हुए हैं दोनों साइड्स पे, वो भी हमें देखने को मिले हैं। जो कह रहे हैं जी द ill-fated negotiations that the Taliban facilitated have unsurprisingly broken down, with the TTP calling for an all-out war on Pakistan state. अच्छा, ये मैं बात कर रहा था कि इन लोगों ने कहा है कि जी सीज़फायर ख़त्म कर दिया, उन्होंने कहा है कि जी हम ऑल आउट वॉर का ऐलान किया है पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़। तो ये बहुत ज़्यादा इस लिहाज से अहम ये बात है कि मतलब ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, कि उन्होंने कहा ये जो नेगोशिएशंस नाकाम हुई हैं, जो तालिबान ने जिनकी सहूलत कारी फराहम की थी, उन्होंने कहा अनसरप्राइजिंगली ब्रोकन डाउन हो गए हैं, कि मतलब किसी को शक नहीं था कि ये क्या है नाकाम होंगी, क्योंकि वो टीटीपी है ना उन्होंने अब कह दिया है कि जी ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है पाकिस्तानी स्टेट के साथ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी इन एन ऑलरेडी पेरिलस एनवायरनमेंट, उन्होंने कहा एक ऐसी एनवायरनमेंट ऐसा माहौल जो पहले क्या है पेरिलस एनवायरनमेंट, पेरिलस होते हैं कोई फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, बहुत ज़्यादा पहले ही खतरनाक है। दिस डेवलपमेंट put the Pakistani embassy personnel at even more risk, and the Taliban should have enhanced their existing security arrangements. उन्होंने कहा ये जो जब इसका ऐलान आया था ऑल आउट वॉर का ऐलान किया पाकिस्तानी स्टेट के अगेंस्ट, उन्होंने कहा ये जो डेवलपमेंट थी इस ने ना पाकिस्तानी एम्बेसी पर्सनल को मजीद खतरे में डाल दिया, और उन्होंने कहा कि जी तालिबान को क्या करना चाहिए था, तालिबान शुड हैव एनहांस्ड उनको इजाफा कर देना चाहिए था, जो पहले से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि उनको पता था जब ये टीटीपी ने ऐलान किया सीज़फायर ख़त्म करने का तो यकीनन वहाँ पे हमले होने थे।
The regime has an obligation to keep the diplomatic community within Afghanistan safe from harm। उन्होंने कहा ये regime है ये अफगान तालिबान की बात हो रहे हैं कि उनकी obligation उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है जितने भी ये सफारतकार वगैरह हैं अफगानिस्तान के अंदर उनको क्या है सेफ रखे महफूज रखे नुकसान से। They must realize that the murderous elements they are playing host to are further compromising their international standing। उनको ये भी realize करना चाहिए उनको ये भी समझना चाहिए ये जो murderous elements हैं अनासिर हैं ठीक है जो जिनके जिनको ये क्या कर रहे हैं दे आर प्लेइंग होस्ट क्योंकि ख़ुद ये वहाँ पे हैं अफ़गानिस्तान में और एक तरीके से उन्होंने उसको पनाह दी हुई है। तो उन्होंने कहा ये मज़ीद जो ग्रुप्स जो हैं इसको मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग को क्योंकि पहले ही लोग जो हैं इसको मानने को तैयार नहीं हैं। इतने ज़्यादा हमने इस पर एडिटोरियल भी किए थे कि अमेरिका ने ज़्यादा फ़ंड रोक लिए थे अफ़गान तालिबान को कि उन्होंने कहा कि जी हम नहीं मान रहे। तो उन्होंने कहा ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं रोक रहे और जो इन्होंने पनाह दी हुई है ग्रुप्स को टीटीपी और लाइक माइंडेड ग्रुप्स को तो ये इसकी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको मज़ीद जो है ना वो ख़राब कर रहा है मज़ीद क्या कर रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। ठीक है तो ये इस लिहाज से हमारे पास एडिटोरियल अहम था कि अभी ये एक हमला हुआ है पाकिस्तान खाने पे काबुल में लेकिन ख़तरा ये है कि टीटीपी के सीज़फायर ख़त्म करने के बाद खुदा न खास्ता मज़ीद हमें दहशत गर्दी पाकिस्तान में इस तरफ ना देखने को मिले ख़ासतौर पे केपी साइड पे। ठीक है वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।